हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा पोखरियाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दगड़ियों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव तालेश्वर से, जो कि अल्मोड़ा जिले का एक सीमांत गांव है। मौसम की बात करें तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल लगे हुए हैं, कभी कभार हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। आज का मौसम काफ़ी शानदार हो रखा है। दोपहर का 1 बज चुका है और मैं लगी हुई हूँ अपनी ड्यूटी पे। सबसे बड़ी ड्यूटी जो मेरी होती है वो होती है बंदर भगाने की। पीछे हमारे एक केले के पौधे में केले दिख रहे होंगे आपको, वो 1 आध महीने बाद हो जाएंगे पकाने के लिए। 2-3 महीने हो चुके हैं उसको। और मैं ड्यूटी कर रही हूँ अभी बंदर भगाने की, साथ ही मैं लगुले मगुलों का ग्वाला भी हूँ, देख रेख कर रही हूँ उनकी। तो आज सबसे पहले तो मैंने कद्दू के बेल पे नीचे कद्दू देखे कितने हो रखे हैं। अभी छोटे छोटे से हो रखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर ग्वाला नहीं रहेंगे तो बंदर नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। साथ ही यहाँ पे एक कद्दू हो रखा है, ये छोटा सा, इस पर मैंने ये लगा दिया है, कट्टा बांध दिया है। अब देखते हैं कितना बड़ा हो पाएगा, क्योंकि इसको जगह भी नहीं मिल पा रही है इतनी उस हिसाब से। पर क्या करूं, बंदर की वजह से मुझे बांधना पड़ा। खोल दूंगी 1-2 दिन में, अगर बंदर ना आए तो। कद्दू का बेल देखिए, उधर से पूरा यहाँ से ये देखिए यहाँ तक फैला हुआ है नीचे। और वो तुमड़ी का पेड़ है नीचे, उसके नीचे भी जा रखा है। साथ ही इधर नींबू के पेड़ हैं 3-4, जो बड़े वाले नींबू होते हैं, तो उसके पेड़ों में भी जा रखा है उधर पूरा। तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है फिर ये। और ये 2 लोगों का है, एक उधर हमारी चाची जी का है, वहाँ उसकी जड़ वहाँ है, और हमारा वाले की जड़ यहाँ पे है। तो ये 2 लोगों का है। वैसे मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि दोनों के पत्ते मुझे तो सेम सेम दिख रहे हैं। पर मेरी जो सास है वो बोल रही थी कि चाची बोल रही थी कि इनके पत्तों में थोड़ा सी डिफरेंस है, उनके वाले में कुछ वाइट वाइट सी धारियाँ हैं पत्तों में और हमारे में नहीं है। कुछ ऐसा मुझे समझ में फिर भी नहीं आया। मैं बार बार देख रही हूँ कि इससे कैसे पता चलेगा। मुझे दोनों बेल सेम दिख रही हैं। और दिखाती हूँ आपको, इस टमाटर के उस पे पेड़ पे कम से कम 2-2.5 महीने से टमाटर आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, और हो भी रहे हैं, ठीक ठाक साइज़ हो रहा है इनका। पर फिर भी क्या हो रहा है कि सड़ जा रहे हैं। और आजकल अब ये जो है जुमी लगनी स्टार्ट हो ही गई हैं, फिर जिनको कद्दू बोलते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे जुमी बोलते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी होनी स्टार्ट हो गई हैं, बस बंदर इनको छोड़ दे। यहाँ पे भी हो रही हैं, दिखाती हूँ आपको। छोटी छोटी सी काफ़ी सारी हो रही हैं। अब देखते हैं, आज मेरा दिन भर का काम यही है कि मैं लगुली मगुली देखूं, चेक करूं क्या क्या हो रखा है, क्या क्या नहीं। मुझे बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे। अंदर से बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। बाज़ार से हर एक चीज़ हम बाज़ार से ही लाते हैं, पर अपने घर की खुशी अलग ही होती है। ऊपर की साइड को दिख रहे हैं, छोटे छोटे से, बड़े नहीं हो रखे हैं अभी। यहाँ पे ये देखिए तिल थे इस बाड़े में, कुछ नहीं छोड़ रखा बंदरों ने। वो ऊपर पेड़ में लगी हुई है एक छोटी सी ककड़ी हमारी, जो मम्मी सुबह से ढूंढ रही है। मम्मी की नज़र लगी थी, मम्मी ने बताया अभी। कदगी, हम दोनों सास बहू एक जैसे हैं लगुली मगुली के मामले में। ये देखिए मम्मी को ये छोटी सी यहाँ पे भी लगी है, इसको भी बांधना हो रहा है, नहीं तो इसे चिड़िया खा जा रही है। उतनी आमे मम्मी हाथ वो एक खा रहा, देखो आप बगल में खाबेर वाले, देखो देखो आप बगल वहाँ खा रहा। यहाँ पे एक ककड़ी थी हमारी जो मैं अभी तोड़ती हूँ। ये तोड़ दूँ, दिखाती हूँ हाँ आपको मैंने किस तरीके से बांधा है। देखो, जब ये बांधा है तभी इतना भी हाथ आने वाला है, नहीं तो नहीं आता। ये है ककड़ी,
एक और तोड़ दी है मैंने आज। जो भी है मेहनत का इतना भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है। और ठीक ठाक हो रखी है, 2 दिन का रायता बन जाएगा, क्योंकि रायता सिर्फ मैं और पापा ही खाते हैं और कोई नहीं खाता है। कल था हमारे यहाँ पे बुबू जी का श्राद्ध, तो मेरे पास मैंने उस टाइम पे ना मौसम भी ख़राब हो गया था, कपड़े धो नहीं पाई थी। तो आज सुबह उठ के पहले कपड़े वगैरह धोए, सुबह के जितने भी काम थे वो सारे निपटाए। और अभी मैं मस्त हूँ, ज़्यादा मेरे को टेंशन नहीं हो रही है काम की, क्योंकि आज मेरी खाना बनाने की है छुट्टी। क्योंकि आज है हमारे उधर चाचा जी और के घर पे अम्मा जी का श्राद्ध, तो आज हम खाना खाने के लिए सभी लोग वहीं जाएंगे। कुर्सी मैंने लगा दी है यहाँ पे, मम्मी ने जो ककड़ी बता रखी है मुझे उसको तोड़ने के लिए जा रही हूँ मैं। और ककड़ी है वो ऊपर, सबसे ऊपर पेड़ में, देखती हूँ दौड़ के मेरे से टूट जाती है अगर तो फिर दिखाऊंगी आपको कितनी बड़ी है। देखिए इस ककड़ी का हाल, ये चिड़िया ने खा रखा है। और ये देखिए ऐसे हो जा रहे हैं, चिड़िया सारे ऐसे खा रही है। जितनी भी ककड़ियाँ हो रही है चिड़िया ऐसे खा खा के, हमको सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। और ये देखिए इतनी बड़ी थी फिर ये पर क्या करना है, कुछ हाथ नहीं आ रहा, इतना भी आ गया बहुत है। देखते हैं काट के ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे मम्मी छिल रही हैं मक्की, हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं जुन्हो, जो मैं लेके आई थी बाज़ार से, देहाड़ बाज़ार से। मम्मी के भी दांत नहीं है, पापा के भी दांत नहीं है तो इसके हम बनाएंगे चीले, क्योंकि ये वैसे नहीं खाए जाएंगे, पर सानो खा सकती है। एक चूहा है हमारे घर में बहुत बड़ा, जो कच्चा ही खा रहा है। दिखा चूहे, दिखा ये देखो, तो कच्चा ही खा लिया मम्मी ने, छीला जैसे उसके छिलके निकाले, उसने कच्चा ही खा लिया है। इसके कल हम चीले बनाएंगे, इसलिए मम्मी इसको छिल के रख रही है ऐसी। फिर इसको भिगो के रख देंगे, रात को पीसेंगे इसको मिक्सी में, इसकी बढ़िया से चीले बनाएंगे कल। चल ला लड्डू ला दे, ला पका दो, ला पका के खाएगा, पका के खाएगा। देखो इसने आज 3-4 टॉय, अकेली थी है, कुछ ना कुछ शैतानी चल रही थी। देखो इन गाड़ी के टायर निकाल लियो, दी 3 खिलौने तोड़ा ली नहीं आज, तब तो इकले बैठ रही थी। पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे इतनी मक्खियाँ होती थी ना, बहुत सारी। मतलब रोज़ शाम का टाइम जो होता था, उस टाइम पे गैस नहीं था, तो हम लोग मम्मी और क्या करते थे, हम बड़ा वाला पतीला रखते थे चूल्हे पे, और उसके बाद उसमें नमक, और उसमें कम से कम 15-20 मक्खी तो आ जाती थी आराम से। उसके बाद उसको बॉईल करते थे अच्छे से नमक डाल के उसमें, और मतलब उसी को लेके बस परात में निकालते थे, पानी छान के पापा या मम्मी पानी को छान के परात में फैला के रख देते थे। बाहर ही बैठते थे हम खौ में, 4-5 भाई बहन, एक 3-3 4-4 खा जाता था। और इतने स्वाद लगता था ना, मतलब इतना स्वाद लगता था उसका खाने का, मज़ा ही आ जाता था। अभी मक्की जो है घर की देखने को भी नहीं मिल रही है, खाना तो बहुत दूर की बात है। एक पूरे गांव में एक हरसू और के घर पे हो रखे हैं 8-10 पौधे मक्की के, और ऊपर वाले खेत में जो हो रखे थे वो तो बंदरों ने पहले ही खा लिए हैं, और जो नीचे वाले खेत में 2-4 हैं शायद अभी पौधे मक्की के उनके वहाँ पे, तो वो हो रखे हैं। अब देखते हैं, उनके खाने में भी आते ही नहीं आते हैं, क्योंकि वे पकाए हुए मक्की का स्वाद अलग ही होता है। अब देखती हूँ, गैस में पका रही हूँ मैं शानवी के लिए, क्योंकि उसने कच्चा ही खा लिया आधा आधा चूड़ी की जैसा। पकाते हैं, उसको इतनी जल्दी है खाने की, आ गई है। हाँ जी, क्या चाहिए? ये चाहिए। ये क्या है, इसका नाम बताओ। इसका नाम है तकदी। तकदी जुन्हो, जुन्हो है। क्या है ये? जुन्हो। जुन्हो, जुन्हो खामचे? हाँ। पक्का? पक्का। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। दे दो। दे दो। गम है बहुत ज्यादा, जब प्लेट लेके आ। इतनी बड़ी नौटंकी है ना ये। अरे मैंने प्लेट बोला था, कटोरी लेके आ गई। ये डालो डालो। लो पकड़ो।
एक गिलास रायता मैं हरसौर के घर से खा के आ गई हूँ, साथ में एक गिलास घर के लिए लेके भी आई हूँ। अब बाद में जाऊंगी चाची और के घर पे। रायता बहुत ही टेस्टी बना रखा है, मजा आ गया, मजा आ गया। तुम भी खाओगे? मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? मत खाओ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम जिन्हो भगोरो। मक्के अच्छा होता है, मक्का अच्छा होता है, जुन्हो अच्छा होता है। जुन्हो मुंगेरी जुन्हो तो गढ़ा एरिया है शिमोसा मुंगेर खाना आवा मुंगेरी युच मुंगेरी मुंगरी मुंगरी मैं तो हर चीज सब मुसल खा ली, कुछ नहीं छोड़, एक जुनोला नहीं छोड़ना। शानवी को भी नहला दिया है मैंने अभी, और अभी हम लोग जा रहे हैं पार के दिहा भात खाने के लिए। पापा आ गए हैं खा के, मम्मी अभी गई हुई है, मैं और शानवी अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे लड्डू? पारा बाखली नहीं, पारा दिहा, पारा दिहा। एक्सपर्ट हो गई है वो पहाड़ों में चलने में, पहाड़ी के रास्ते। अरे ये है गोट, चलो गोट चलो। यहाँ पे हमारी तीन सासू बैठी हुई है खाने के लिए। ये है मांस की दाल के भुड़ बोलते हैं इनको, भुड़ पकोड़े, बड़े 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 पहाड़ी बड़े हैं ये। और ये है रायता, और साथ में है दाल भात और लौकी की सब्जी, आलू और लौकी की सब्जी। तो शुरू करते हैं भुड़ से। हाँ जी, भुड़ खाओगे? ओ भुड़ पकोड़े खाओ, खा के बताओ कैसा है। ये है हमारी अम्मा जी जिनका आज श्राद्ध था। अम्मा जी से मैं कभी भी नहीं मिली क्योंकि मेरी शादी के बहुत साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये रिमोट वगैरह यार तुम्हारे तो मैसेज, ये देखो टप रेत खाई जानो सही जो मैसेज है, फोन आ गया, मैसेज नहीं आ रहा वाला रिमोट है, रिमोट है। हां रुको ना, वीडियो बनाओ है। रॉकी भी आ रहा है बेचारा, जहाँ से आ रहा होगा घूम घाम के। अरे नहीं काटता यार, अरे लौकी नहीं काटता भाई, रॉकी तो अच्छा है। पीछे पीछे आ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए, मैं और गीतू। और यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं हमारे चाची और के घर पे। चाचा जी लोग हैं और चाचियाँ हैं, साथ में है ताई जी। ये देखिए यहाँ पे मच्छरों के लिए धुआं लगा रखा है, मस्त बैठे हुए हैं। इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये पारा बाकली की ताई जी हैं। अरे तो वो ऐसे भी नहीं भेजन नो ना वो बने हरगने वीडियो का धैर्य तुला हैं, बने हरगने वा मेरा गड़ा चालू ने फेसबुक पर है तो तुम नहीं जान मेरा आउट में। और धान भी पकने लग गए हैं, खेत आजकल पीले पीले होने लग गए हैं फिर, और 2-4 दिन की और कसर रह गई है धान पकने में। बढ़िया हो रखे हैं खेत। अगर पूरे और कमाए होते पहले के टाइम पे, वो नीचे तक जो पेड़ दिख रहे हैं वहां से भी नीचे तो पूरे धान हुआ करते थे, मम्मी से सुनने को मिलता है, बाकी मैंने तो नहीं देखे हैं फिर। और ये देखिए इतने बढ़िया धान पक रहे हैं ना, अगर सुअर रहने देगा तो 2-4 खेत तो हैं ही। और यहाँ पे देखिए कैसे बाढ़ की जा रही है सुअर की, चाची जी लगी हुई है। अरे तुम्हारा कपड़ कैसी, ये देखो
अब बताओ तुम्हारी तो बड़ भिड़ुगिन नहीं है दोनों छा क्या कि शिट्टी तो लगाना चाहिए बना तो ये तो छोड़ू ना अब दी 4 दिन तो छोड़ी दे बल जय दिन में काय के लोग बाढ़ कर रहे दिन में वो है मी देखते तमाशे के बीच। ये देखो पहाड़ की महिलाएं कितना संघर्ष करती हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है उसके बाद भी ये हो रही है सुअर के लिए बाढ़ की जा रही है। आज तक चाची जी लगी हुई थी चुप बैठी हुई थी मेरे धान तो नहीं तोड़ेगा सुअर। जब कल रात सुअर आया खेत में तब आई अकल फिर हो गई है बाढ़ ये। चाची जी को अकल हाँ नहीं जा रहा कुछ तो छूटी जाल कुछ तो आल हाथ। ये जो मजा होता है ना ये मुंह धोना पानी पीना धारे पे आके इसका अलग ही मजा है। हम मक्की मैंने भिगा दी है सुबह के लिए अब बढ़िया से भीग जाएंगे सुबह तक।